अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB रज़ाक इन्फो। आज एक नए कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज जो हमारे कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो दो हैं। पहला जो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है कि हमारा जो फीड फ्लो है, हमारे RO प्लांट का जो फीड वाटर फ्लो है वो कम हो गया है, जबकि हमारा जो परमिएट है वो बिल्कुल ठीक है, प्रेशर्स भी नॉर्मल है। तो फीड फ्लो को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। दूसरा जो सवाल है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक भाई पूछ रहे हैं कि RO प्लांट की कैपेसिटी कितनी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। तो जो पहला सवाल है भाई ने जो पूछा है, सबसे पहले दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, उसके बाद मैं आपको पहला सवाल का जो है ना मैं जवाब बताता हूँ। पहला जो सवाल है, भाई पूछ रहे हैं कि RO प्लांट की कैपेसिटी कितनी होती है। मेरे भाई RO प्लांट की कैपेसिटी का मतलब क्या है, पहले तो आप ये जानें। कैपेसिटी का मतलब ये है कि RO प्लांट की कैपेसिटी मतलब RO प्लांट 1 मिनट में या 1 घंटे में आपको कितना पानी साफ करके देता है, ठीक है ना। अब RO प्लांट, जो छोटा RO प्लांट होगा वो आपको 1 मिनट में, 1 घंटे में या पर डे में आपको कम पानी साफ करके देगा। जो बड़ा प्लांट होगा वो आपको 1 घंटे में ज़्यादा पानी प्रोड्यूस करके देगा। मतलब कि RO प्लांट की कैपेसिटी, छोटा प्लांट होगा तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, बड़ा प्लांट होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ये तो नहीं है ना कि एक स्टैंडर्ड लिमिट है कि RO प्लांट की कैपेसिटी इतनी होगी, नहीं। 1 टन का भी होता है, 500 लीटर वाला भी होता है, 10 टन का भी होता है, 100 मीटर क्यूबिक का भी होता है, 500 मीटर क्यूबिक का भी होता है, 1000 मीटर क्यूबिक का भी RO प्लांट होते हैं। वो RO प्लांट बड़े छोटे हर तरह के होते हैं। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है, कौन सा RO प्लांट वहाँ पे लगाया जाएगा। दूसरा जो सवाल है वो भाई ने पूछा कि हमारा जो फीड फ्लो है वो कम हो गया है, जबकि परमिएट और प्रेशर हमारे बिल्कुल नॉर्मल हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो RO प्लांट का जो फीड फ्लो होता है वो कम किन वजह से होता है, कौन से फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स हैं जिस वजह से RO प्लांट का जो फीड फ्लो है वो कम हो जाता है। प्री ट्रीटमेंट सेक्शन की तरफ आते हैं। प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में जब फीड पंप लगा हुआ होता है उसके बाद हमारे प्री ट्रीटमेंट सेक्शन शुरू होते हैं। मल्टीमीडिया फिल्टर या मल्टी ग्रेड फिल्टर लगा हुआ होता है, उसके बाद कार्बन फिल्टर लगा हुआ होता है, उसके बाद कार्ट्रिज फिल्टर लगा हुआ होता है। जो पहले मल्टीमीडिया फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, उसको आपने बैक वॉश नहीं किया, उसके अंदर भी स्टेनर लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, जो पानी को क्या करते हैं, साफ करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं। उसी रेजन्स के अंदर जिसमें एक फिल्टर है, मल्टीमीडिया फिल्टर है, उसके अंदर सैंड है, ग्रेवल्स है, एंथ्रासाइड है, लेकिन बॉटम में उसके इस तरह गोलाई में क्या होते हैं, स्टेनर लगे हुए होते हैं। उसमें से पानी क्या होता है, साफ होता है, उसमें से पानी फिल्टर होता है। अब अगर वो चोक हो जाएंगे, ठीक है ना, वो ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, जाहिर बात है फ्लो कम हो जाएगा ना। मतलब एक रुकावट आ गई, मल्टीमीडिया से कुछ फ्लो कम हुआ, उसके बाद कार्बन फिल्टर की तरफ आ गए, उसमें भी स्टेनर लगे हुए होते हैं। कार्बन फिल्टर में क्या हो गया, वहाँ से भी कुछ ब्लॉकेज हो गई, कुछ फ्लो वहाँ कम हो गया, रही सही कसर आगे। जो आपके कार्ट्रिज फिल्टर लगे हुए हैं, कार्ट्रिज फिल्टर जब ज़्यादा ब्लॉक हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, तो वो भी फ्लो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो क्या हो गया, मतलब एक मल्टीमीडिया फिल्टर से फ्लो कम हुआ, कार्बन फिल्टर से फ्लो कम हुआ, कार्ट्रिज फिल्टर से फ्लो कम हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ, हाई प्रेशर पंप तक जाने से पहले पहले फ्लो तो आपका कम हो गया ना। आपका प्री ट्रीटमेंट सेक्शन ब्लॉक हुआ है, तो आपने मल्टीमीडिया फिल्टर की बैक वॉशिंग करनी है, अच्छे से बैक वॉशिंग करनी है। उसके बाद कार्बन फिल्टर की बैक वॉशिंग करनी है। उसके बाद जो आपके कार्ट्रिज फिल्टर लगे हुए हैं उन्हें चेक करें, वो ब्लॉक हुए हुए हैं तो जाहिर बात है वो भी आपके फ्लो को कम कर देंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं आपका परमिएट फ्लो जो है ना नॉर्मल आ रहा है। अब मेरी बात को समझें ज़रा, जब आपके ये तीनों चीज़ें ब्लॉक हैं, आपकी ये तीनों चीज़ों ने आपका फ्लो कम कर दिया है, मत फ़र्ज़ करें 20 मीटर क्यूबिक मीटर आपका फ्लो आ रहा था, अब कितना हो गया, 15 मीटर क्यूबिक फ्लो है, तो प्रोडक्ट में भी फ़र्क पड़ेगा ना। हाँ, आप कह रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है परमिएट है वो नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब है रिजेक्ट कम हो गया होगा। जब रिजेक्ट कम करके आपने अपने प्रोडक्ट को पूरा किया हुआ है तो क्या होगा, मेम्ब्रेन पे क्या होगा, लोड ज़्यादा पड़ेगा। मतलब आपने 70% की बजाय उसे 80-90% रिकवरी पे उसे चलाएंगे, वाल को बंद करके, मतलब रिजेक्ट आपका कम से कम निकले और प्रोडक्ट आपका नॉर्मल आए, क्योंकि फीड फ्लो तो कम हो गया आपका।
आप परमिएट पूरा ले रहे हैं तो उसमें क्या मेम्ब्रेन को लोड पहुंचेगा, मेम्ब्रेन लोड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पोर साइज़ इंक्रीज़ होंगे, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। मेम्ब्रेन को हमेशा 70% ज़्यादा से ज़्यादा 65 से 70% रिकवरी पे चलाना चाहिए। हाँ, अगर आपका पानी बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, उसके TDS कम है जो फीड वाटर है, तब आप उसे 80% रिकवरी पे, 85% रिकवरी पे भी चला सकते हैं। तो फीड फ्लो कम होने की वजह मैंने आपको बता दी। आपके प्री ट्रीटमेंट सेक्शन हैं, आपके फीड फ्लो कम होने की जो वजह होती है वो ये होती है। उसके बाद आप प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, प्रेशर तो जारी बात है नॉर्मल हो नहीं है क्योंकि मेम्ब्रेन्स तो चोक नहीं हुई हुई। पोस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, हाई प्रेशर पंप और मेम्ब्रेन्स, ये आपकी पोस्ट ट्रीटमेंट होगी। प्री ट्रीटमेंट क्या होगी आपकी, मल्टीमीडिया फिल्टर, कार्बन फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर, ठीक है ना। कोई आपसे सवाल पूछता है, इंटरव्यू में भी ये सवाल आता है कि प्री ट्रीटमेंट सेक्शन क्या है, पोस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन क्या है आरओ प्लांट में, तो मल्टीमीडिया फिल्टर, कार्बन फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर, ये आपका क्या है प्री ट्रीटमेंट सेक्शन है। पोस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन क्या है, हाई प्रेशर पंप और आपकी मेम्ब्रेन्स, वो आपका पोस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन है, ठीक है। तो आपका प्री ट्रीटमेंट सेक्शन डिस्टर्ब हुआ है जिस वजह से आपका फ्लो कम हो गया, क्योंकि वो आपके जितने भी मल्टीमीडिया फिल्टर, कार्बन फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर चोक हुए हुए हैं, ठीक है ना, जिस वजह से आपका फ्लो कम हो गया। आप उनकी बैक वॉशिंग कीजिए, बैक वॉशिंग नहीं भी, समटाइम्स जो स्टेनर्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, टूट के वहीं पड़े रहते हैं, तब भी क्या होता है डिस्टर्बेंस आती है। एक तो टर्बिडिटी ज़्यादा हो जाती है, दूसरा वो ऐसी जगह पे फंस जाएंगे जहाँ पे वो फ्लो ही नहीं पास होगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बैक वॉशिंग, अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तब उनके स्टेनर्स चेक करने पड़ते हैं मीडिया को निकाल करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।